मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर मित्रों आपको पर डे ऐसे 10 क्वेश्चन जो करंट से भी रिलेटेड होते हैं और जहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट स्टैटिक जीके ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप डेली सेशन देखा करिए दोस्तों। एक रूटीन सेट कर लीजिए अपना। 21 दिनों के बाद आपके अंदर इतना कुछ चेंजेज आ जाएंगे, आप कहेंगे सर सच में चेंजेस हमें मिलने लगे दोस्तों। तो दोस्तों यह जो सेशन होता है, मॉर्निंग का सेशन पर डे 7 बजे होता है। यह आपके सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का एग्जाम हो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों की नई पुस्तक द क्रिसमस पिग जेके रोलिंग की बुक कब रिलीज होगी? तो सबसे पहले आप यहाँ से यही क्वेश्चन याद कर लेंगे कि जो द क्रिसमस पिग है दोस्तों, यह किसकी बुक है? जेके रोलिंग की बुक है। किसकी बुक है? जेके रोलिंग की बुक है। यह हुआ है दोस्तों बात की कब रिलीज होगी, तो बता देंगे 12 अक्टूबर, आने वाले 12 अक्टूबर को यह रिलीज होगी दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, इस शरद ऋतु में जेके रोलिंग की नई पुस्तक, नई किताब आने वाली है, जिसका नाम है, आप याद रखेंगे क्या दोस्तों, द क्रिसमस पिग, जिसमें सभी नए पात्रों के साथ बच्चों की उत्सव संबंधी कहानियां हैं। कहानी जैक नाम के एक लड़के और उसके खिलौने का नाम क्या है दोस्तों? डर पिग की है। याद रखेंगे, इसी वजह से पड़ा है दोस्तों इसका नाम द क्रिसमस पिग। जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लापता हो जाता है उसका खिलौना। यह पुस्तक दुनिया भर में 12 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। याद रखेंगे दोस्तों, द क्रिसमस पिग हैरी पॉटर के बाद राउलिंग का पहला बच्चों का उपन्यास है दोस्तों। किसके बाद? हैरी पॉटर के बाद। मित्रों इतनी बातें आप यहां से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड? दोस्तों सीड फंड यहाँ पे है, तो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो आप बता देंगे पीयूष गोयल दोस्तों। पीयूष गोयल दोस्तों रेलवे मिनिस्टर हैं दोस्तों। पहले हम जान लेते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड क्या है, इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड यानी कि SISFS की शुरुआत की है। फंड का उद्देश्य अवधारणा केवल है दोस्तों यह कि उसको प्रमाण जारी होगा जिसका प्रोटोटाइप विकास हो, उत्पादन परीक्षण का, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इसके लिए दोस्तों फंड का जुगाड़ किया है, जो कि 945 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी हुई है, जिसे पूरे भारत में पात्र इन इक्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को बीज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2021 से शुरू करते हुए अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा मित्रों। कम ऐसे बांट कर दिया जाएगा सबको हर 4 वर्ष पे, मतलब कि अगले 4 वर्षों के अंदर यह 945 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है सरकार। इस योजना में 300 इनक्यूबेटर के माध्यम से अनुमानित 3600 स्टार्टअप का समर्थन करने की उम्मीद है दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है केंद्रीय मंत्री की, तो सड़क परिवहन मंत्री आपके कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री कौन है? किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक रेलवे मंत्री कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? थावर चंद्र गहलोत। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा दोस्तों। अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। गृह मंत्री अमित शाह। वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी। महिला एवं बाल विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। कोयला एवं खाद्य मंत्री दोस्तों खान मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। याद रखें वर्तमान में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसके पास है उसका नाम है श्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। जैसे कि अगर बात की पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी बता देंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्रालय मंत्री कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। याद रखेंगे दोस्तों। और जितने दोस्तों जितने भी मंत्रालय बच जाते हैं, जैसे कि अगर अंतरिक्ष मंत्रालय की बात किया जाए, तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए, तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, है ना? ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लास्ट में आप बने रहिए। लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है जो आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जीके से रिलेटेड। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं लास्ट में एक टॉपिक के पे जो भारत का विश्व विरासत स्थल है दोस्तों, उसके बारे में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित्रा भावे का निधन हो गया, यह कौन थी दोस्तों? सुमित्रा भावे कौन थी, आपको यह बताना है दोस्तों। सुमित्रा भावे जो दोस्तों एक फिल्म निर्माता थी, यानी कि मराठी फिल्म निर्माता थी। आप इतनी बातें याद रखेंगे मित्रों।
क्या थी यह? फ़िल्म निर्माता, जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टि से यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, सुप्रसिद्ध मराठी फ़िल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो गया अभी हाल ही में। सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फ़िल्म निर्माता सुनील सुखतनकर के साथ दोस्तों एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी। याद रखेंगे किसके साथ? सुनील सुखतनकर के साथ दोस्तों, सुखतनकर। वह अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट और और साथ ही अपनी फ़िल्मों में सामाजिक मुद्दों को सँभालने के उनके तरीकों के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, यह क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो बता देंगे, क्योंकि इनको दोस्तों कह लीजिए कि राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार भी दिया गया है। राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों, इस वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। याद रखेंगे मित्रों, है ना? इनकी बहुत सारी लोकप्रिय फ़िल्में हैं, जैसे कि डॉगी, दहावी फा, वास्तु पुरुष, देवराई, बाधा, एक कप चाय, संहिता, अस्तु, कासव, इन सब के दोस्तों ये निर्देशन रह चुकी हैं। मित्रों, इतनी बातें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ARCS मतलब आर्क्स दोस्तों, आर्क्स की व्यवहारिक समीक्षा के लिए आरबीआई ने किया समिति का गठन। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? जो आर्क्स है दोस्तों, इसके साथ आरबीआई ने एक समिति पैनल का गठन किया हुआ है। यह पूछा जा रहा है आपसे, इस समिति का जो अध्यक्षता करेंगे उनका नाम बता दीजिए। तो आप सिंपल सा इनका नाम बता देंगे, सुदर्शन सेन दोस्तों। अब आरबीआई के बारे में आप आज आपको सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले यह बता दें कि जो यह पैनल गठन किया गया है, इसमें 6 सदस्यीय पैनल होंगे, मतलब 6 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्य सदस्य की अगर बात करें, विशाखा मुले, ये दोस्तों कार्यकारी निदेशक और आईसीआईसीआई बैंक के हेड हैं, याद रखेंगे। अगर बात करें पीएन प्रसाद, दोस्तों यह पूर्व उप प्रबंधक निदेशक एसबीआई के रह चुके हैं। रोहित प्रसाद दोस्तों तीसरे नंबर पे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और एमडीआई गुड़गांव के हैं दोस्तों यह। दोस्तों, एबाइजर दीवान जी यह भी रह चुके हैं, यह भी इसके सदस्य इस पैनल के सदस्य हैं। यह क्या है दोस्तों? अर्न्स्ट एंड यंग पार्टनर के ये लेखक हैं, याद रखेंगे दोस्तों। आर आनंद भी एक हैं दोस्तों, यह भी इस पैनल के अध्यक्ष मतलब शामिल होंगे इस पैनल के अध्यक्षता में। चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों ये रह चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है आपके आरबीआई का, तो आरबीआई के बारे में सब कुछ आज जान लेते हैं। जो हमें पता है हम आपको सब कुछ बता देते हैं। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, लेकिन ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो बता देंगे 1934 यानी कि 1934 के तहत 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि के तहत हुआ था दोस्तों। यह 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है आरबीआई का। आरबीआई का फुल फॉर्म अगर बोला जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रीय बैंक है, जो सारे बैंकों को, जो वाणिज्य बैंक होते हैं उनको हैंडल करती है दोस्तों। यह भारत का क्या काम करती है? तो बता देंगे, यह भारत का जो आपका रिजर्व बैंक होता है, यानी रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक की तरह काम करती है। भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है दोस्तों। यह भारत में नोटों की छपाई करती है, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़ के और सिक्कों को छोड़ के दोस्तों। जितने भी सिक्का का ढलाई होती है, आपका मुद्रा का ढलैया होता है ना, वह हमारा कह लीजिए वित्त मंत्रालय के हाथ में होता है ना, वह कराते हैं दोस्तों। यह क्रेडिट नियंत्रण का भी कार्य करती है। यह भारत के वाणिज्य बैंकों का नियंत्रण करती है दोस्तों। जैसे ऑब्जर्विंग मॉनेटरी पॉलिसी हो गया बनाना, इशूइंग करेंसी हो गया, कितनी करेंसी किस डेट तक इशू होंगे, मैनेजिंग दोस्तों मैनेजिंग फोर्सिंग एक्सचेंज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, जो आते हैं विदेशों से फॉरेन एक्सचेंज, वह सब एक्सचेंज कराना इसके हाथ में होता है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया का, याद रखेंगे दोस्तों। इसके ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें गवर्नर होते हैं 1 और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। इसके फर्स्ट गवर्नर बोला जाता है, कौन थे? तो बता देंगे सर ऑस्बिथ स्मिथ दोस्तों। यह 1935 से लेकर 1937 तक थे। लेकिन अगर पूछा जाता है पहले भारतीय गवर्नर दोस्तों आरबीआई के, तो बता देंगे 1937 से 1949 तक सीडी देशमुख थे दोस्तों। अगर बोला जाता है एक ऐसा मात्र पीएम बताइए जो कि दोस्तों आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो बता देंगे उनका नाम है मनमोहन सिंह दोस्तों। यह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं दोस्तों। अगर आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो बता देंगे पहला हेडक्वार्टर इसका कोलकाता था, लेकिन बाद में 1937 में यह मुंबई शिफ्ट हो गया दोस्तों। आरबीआई के लोगों में दोस्तों एक ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर है, याद रखेंगे दोस्तों। यह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्रालय की सलाह पर पीएम करते हैं। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी जो होती है 2.50 यानी कि 2.5 लाख रुपए होती है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई के द्वारा ही किया गया था। भारत में जो सिक्के का ढलैया होता है दोस्तों, यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में होता है, और 1 रुपए नोट का यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में होता है, लेकिन बाकी सारे नोट्स आरबीआई इशू कराता है दोस्तों। इतनी बातें आप याद कर रखेंगे आरबीआई से, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में गंजम वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया। यह कौन थे दोस्तों? तो बता देंगे दोस्तों, यह कन्नड़ लेखक थे। कौन थे दोस्तों? यह कन्नड़ लेखक थे। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी हुए
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो हाल ही में जारी हुआ है दोस्तों हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट दोस्तों, इसमें भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है दोस्तों। जो रैंकिंग जारी हुई है, ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान को बताया गया है। याद रखेंगे, यहाँ के नागरिक जो होते हैं, जापान के नागरिक जो हैं दोस्तों, वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा के साथ दुनिया में 193 देशों, 193 जगहों पर जा सकते हैं, देशों में जा सकते हैं। इस सूची में जो हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट 2021 आया, इसमें दूसरे नंबर पर सिंगापुर रहा है दोस्तों। 2020 में जो भारत का रैंक था 84 था, लेकिन इस बार जो भारत का रैंक है मित्रों, वो 85 रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत जो है दोस्तों 84 रैंक के साथ 58 देशों में बिना वीजा के वह संचरण कर सकता है, घूम सकता है दोस्तों। जापान, सिंगापुर, उसके बाद जर्मनी, फिर उसके बाद दक्षिण कोरिया, दोस्तों याद रखेंगे ऐसे क्रम से। अगर बात करें दोस्तों, पहले रैंक पर तो जापान है, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों रहे हैं। और चौथे पे दोस्तों फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन रहा है। पांचवें पर ऑस्ट्रिया और डेनमार्क रहा है। जो हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है दोस्तों, वो किस रैंक पर रहा है तो बता देंगे, 107वें नंबर पर रहा है। और अफगानिस्तान सबसे नीचे दोस्तों 110वें नंबर पर रहा है इस बार की सूची में, आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूएन चीनी भाषा दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया गया? तो बता देंगे दोस्तों, यूएन चीनी भाषा दिवस जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है, वह हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। यूएन में दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं तो बता देंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। कौन कौन से हैं तो बता देंगे, चीनी चीनी चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश और अंग्रेजी, फ्रेंच दोस्तों। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है दोस्तों, यह कार्य करने वाली भाषा यानी कि ऑफिशियल भाषा है। और 5 सदस्य दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं यूएन के, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन दोस्तों। जो संयुक्त राष्ट्र दोस्तों संघ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है आपका संघ है दोस्तों, यूएन जो संघ है, इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें अभी फिलहाल में 193 देश हैं, जिसमें लास्ट दक्षिणी सूडान इसमें शामिल हुआ था। मित्रों इतनी बातें याद रखेंगे यहाँ से आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है जेंडर संवाद कार्यक्रम? इसमें आपको बता देना है कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है। अभी हमने आपको मंत्रालय के बारे में पूरा डिस्कस किया है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बता देंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय दोस्तों, यह जेंडर संवाद कार्यक्रम में डिस्कस किए। यह क्या है दोस्तों, जेंडर संवाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे यह महिला एजेंसियों को बेहतर बनाने के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के अवसर प्रदान करता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, किसान उत्पादक संगठनों में महिलाओं के लिए भूमि के अधिकार और उनके जुड़ाव तक पहुंच को आसान बनाएगा। सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए बहुत संस्थाएं स्थापित करेगा दोस्तों, जैसे भोजन पोषण हो गया, स्वास्थ्य और पानी एवं स्वच्छता के बारे में सर्वोत्तम अभ्यास कराएगा। यह विश्व स्तर पर जेंडर इंटेंशन को समझने में मदद करता है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम कार्यान्वयन बाधाओं को संभालने के सुझाव पर विशेषज्ञों के साथ संलग्न होने के अवसर प्रदान करता है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, यह जेंडर मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, है ना दोस्तों। अगर बात करें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है तो बता देंगे नरेंद्र सिंह तोमर है मित्रों। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों आपको बताना है, जो आर्कटिक के लिए भारतीय एक्सपीडी अभियान चलाया गया था, जो हाल ही में अपने कितने दिनों की यात्रा के बाद दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन, जो कैपिटल है, कैप टाउन में लौटा है? तो बता देंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 40 दिन। कितने दिन मित्रों? 40 दिनों के बाद यह वापस से दक्षिण अफ्रीका के जो लास्ट वाला छोर है दोस्तों, उसमें लौटा है। दोस्तों यह क्या करने गया था? यह पृथ्वी मंत्रालय यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित अंटार्कटिका के 40वां वैज्ञानिक अभियान है दोस्तों। 40वां वैज्ञानिक अभियान है दोस्तों। यहाँ पे 40 दिनों नहीं, 40वां अभियान कर लेंगे आप। 40वां अभियान है यह दोस्तों, जो कि स्टार्ट स्टॉप ओवर सहित 94 दिनों में लगभग समुद्री मील की यात्रा पूरी करने के बाद केप टाउन पे लौटा। दोस्तों यहाँ पे आप 40 नहीं, यहाँ पे आप कितना कर लेंगे, 94 डेज कर लेंगे मित्रों। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पीडीएफ में सुधार के आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ दोस्तों, यह उपलब्धि शांति और सहयोग के महाद्वीप में भारत के वैज्ञानिक प्रयासों के 4 सफल दशकों का समापन करती है दोस्तों। यह दोस्तों 27 फरवरी को अंटार्कटिका में अपने गंतव्य भारती स्टेशन और 8 मार्च को मैत्री स्टेशन पहुंची थी। याद रखेंगे, मैत्री स्टेशन और भारती स्टेशन अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें पृथ्वी विज्ञान के मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन बता देंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की मीराबाई चानू ने किस देश में क्लीन एवं जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों किस देश में बनाया है इन्होंने तो बता देंगे, उज्बेकिस्तान में दोस्तों, उज्बेकिस्तान। दोस्तों उज्बेकिस्तान की बात हुआ है तो उज्बेकिस्तान का हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे वहाँ का कैपिटल क्या है उज्बेकिस्तान का, तो बता देंगे ताशकंद। वहाँ के राष्ट्रपति शावकाट मिर्जी योवेव। कौन दोस्तों? शावकाट मिर्जी योवेव। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ की मुद्रा दोस्तों ताशकंदी
सोम है, याद रखेंगे, जो कि भारतीय रुपए के 0.0072 रुपए के बराबर है। दोस्तों 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पीएम थे उस समय, वो उनका जो अन्योन तरीके से वहाँ पे मृत्यु भी हो गया था, जो इलाहाबाद के निवासी हैं मित्रों। यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों, ये जो मीराबाई चानू है दोस्तों, ये मणिपुर की हैं। तो मणिपुर की बात कर लेते हैं। इसका कैपिटल इम्फाल, सीएम एन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। यहाँ पे दोस्तों लाई हरोबा त्योहार और संघाई महोत्सव भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे खुडोल पहल को खुडोल पहल का यूएन यूनाइटेड नेशन ने तारीफ किया था। पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया था दोस्तों, यहीं पे खोला जाएगा। यह बात हुई है। केबुल लेमजाओ दोस्तों नेशनल पार्क, जो एक झूलती हुई नेशनल पार्क है, लोकटक झील है दोस्तों यहाँ पे, वह जानी जाती है, मणिपुर में स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे, जिस पर झूलते हुए हिरन पाए जाते हैं। इतनी बातें याद रखेंगे। यहाँ की लोकसभा सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन की तरफ, जिनका आंसर आपने किया था दोस्तों। इसका ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लिखने की कोशिश किया करिए मित्रों, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा मित्रों। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। आप इसका आंसर बताएँगे अपने आंसर बॉक्स में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करिए दोस्तों आप। दोस्तों आज बात करने वाले जो मुख्य विषय है आपका, भारत के विश्व विरासत स्थल, जो यूनेस्को सूची में शामिल है दोस्तों। जो विश्व विरासत स्थल है मित्रों, इसकी अगर बात करें हम, तो आप बताएँगे दोस्तों, विश्व विरासत स्थल में जो भारत के साइट शामिल हैं, 38 साइट शामिल हैं। भारत के 38 साइट शामिल हैं, याद रखेंगे दोस्तों, जिसमें पहला जो आगरा का किला है, ये 1983 में, अजंता की गुफाएँ और एलोरा की गुफाएँ, यह 1983 में शामिल हुई थी। ताजमहल और महाबलीपुरम के स्मारक दोस्तों ताजमहल भी 1983 में ही शामिल हुआ था, और महाबलीपुरम के स्मारक सूर्य मंदिर ये 1984 में शामिल हुए थे। मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य दोस्तों, और केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य जो राजस्थान में 1985 में शामिल हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, हम्पी अवशेष हो गया, खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसके साथ गोवा का चर्च, यह सब 1986 में शामिल हुए थे दोस्तों। एलिफेंटा का गुफा जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह 1987 में इसमें शामिल हुआ था दोस्तों। अगर बात करें कि जो सिक्किम का एक है दोस्तों, सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, यह आ जाता है मिक्स साइट में, यह भी 2016 में इसमें शामिल हुआ था दोस्तों। जो आपका मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल है दोस्तों 2018 में, और जयपुर का चार दीवारी 2019 में इसमें शामिल हुआ था मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर से शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ।